कई इतिहासकार भी बोलते हैं कि नहीं, राजभर और पासी दोनों अलग अलग जाति हैं। मुगल शासन अपने चरम सीमा पर था, जब उनका सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय में अगर किसी ने चुनौती दिया उनको, भारत की भूमि पर अगर किसी ने चुनौती दिया तो वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उनको इस भारत भूमि पर उन्होंने चुनौती पेश की उनके सामने। तो इनकी चुनौती ऐसी थी कि लोगों के द्वारा कहा जाता है, हमारे इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि तकरीबन 200 साल तक कोई मुड़कर जो है भारत भूमि पर आक्रमण करने का किसी ने भी कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही तय होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं राजभर समाज का भला हो पाए और कहीं ना कहीं हमारे दोनों नेता जो है राजभर समाज के दो बड़े नेता जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, माननीय अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी, जब दोनों लोग एक ही स्थान पर रहकर जो है अपनी राजनीतिक चीज़ों को ताने बाने को बनाकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है समाज को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। आज जो विवाद बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो नौजवान है अपनी राजनीति को चमकाने का, और कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा तुल पकड़ रहा है और ख़ासकर जो समाज के नेता हैं, जो पासी समाज के नेता हैं, इस पूरे मुद्दे को जो है भटकाना चाहते हैं। और नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत हो भोजपुरी न्यूज में। अभी राजभर जी, आप जो है यहाँ पर किस पोस्ट पे लड़े हुए थे? मैं फ़िलहाल 2021 में जो पंचायती चुनाव होता है उसमें जिला पंचायत एक पद होता है, तो जिला पंचायत के पद पे मैं चुनाव लड़ा था और निर्दल जिला पंचायत के तौर पे मैं बनारस जिले से जिला पंचायत के पद पे इस समय वर्तमान में हूँ। मैं इस समय आप हैं, मतलब इस समय आप सरकार में, सही माना जाए तो सिस्टम के साथ साथ हैं आप? जी, हम जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसके पास अभी बहुत सारा कुछ काम है करने को, और युवा होने के नाते अभी हम लोग के पास काफ़ी कुछ है चीज़ें राजनीति में आगे बढ़ने को। तो जाहिर सी बात है आगे राजनीति में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी का भी मौका है अपने सामने, और तमाम आगे राजनीतिक कामों के लिए खूब सारा समय है, खूब सारी जगह बची हुई है अभी हम जैसे लोगों के लिए। फ़िलहाल मैं अभी एक तरीके से कह लिया जाए तो मैं निर्दल ज़िला पंचायत हूँ, निर्दल ही अपनी सारी प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ और निर्दल ही अपनी व्यवस्था पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही तय होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं राजभर समाज का भला हो पाए और कहीं ना कहीं हमारे दोनों नेता जो है राजभर समाज के दो बड़े नेता जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, माननीय अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी, जब दोनों लोग एक ही स्थान पर रहकर जो है अपनी राजनीतिक चीज़ों को ताने बाने को बनाकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है समाज को एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि हम समाज को, ये हमारे दोनों बड़े नेता जो है कुछ लौटा पाएंगे। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे राजभर समाज के आरक्षण पर बातें हैं, उन सारी चीज़ों पर हमारे नेता बोलने से बच रहे हैं और अपने संघर्ष को जो है कहीं ना कहीं उससे दूर रख रहे हैं। हालांकि एक चीज़ रवि राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसा हालांकि हम लोग का पर्सनल ये मैटर नहीं है, लेकिन काफ़ी वीडियो में वायरल होता रहता है, उन्होंने जो है हमेशा संसद में जो है आरक्षण को लेकर काफ़ी बार मुद्दा उठाते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, मुद्दा उठाना और मुद्दे पर जो है मजबूती से एक बात करना, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बराबर सदन में बोलते हैं, तो देखिए बोलता वही है जो सत्ता के विपक्ष में बैठा हो। सत्ता के साथ रहकर बोल पाना चीज़ें असंभव होती हैं, वो एक अलग बात है। आज ओम प्रकाश राजभर जी जो अपनी बात मजबूती से रख लेते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद एक दल हैं। अगर वो एक व्यक्ति होते, महज एक विधायक होते या महज एक नेता के तौर पर जो है वो जाकर किसी पार्टी से जुड़े होते तो शायद वो अपनी बात इतनी मजबूती से नहीं रख पाते। हालांकि वो अपनी बातें रख रहे हैं, और बातें हमारे और आपके बीच में बोलने से, पब्लिक के बीच में बोलने से आरक्षण नहीं मिलने वाला है। आरक्षण के लिए अपने एक अलग संघर्ष है, कानूनी संघर्ष है, उसके सामाजिक संघर्ष भी हैं। समाज को भी सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहनी होगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के लिए एक बड़ा संघर्ष हुआ, तो उस तरीके से समाज, राजभर समाज के तमाम नौजवानों को मैं देखता हूँ, वो बार बार वीडियो और रील्स में रंगदार बने घूमते हैं, लेकिन अगर आज सामाजिक तौर पर उनको कहा जाए कि आरक्षण के आंदोलन को लेकर वो ज़मीन पर उतरे तो कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रहते हैं। अभी राजभर समाज का एक संगठन है, जागो राजभर जागो करके एक संगठन है, जो कि काफ़ी गंभीरता से इन विषयों पर काम कर रहा था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से वो बराबर मिल रहा था, और क्या राजभर समाज के बारे में अच्छा हो सकता है, उचित हो सकता है, बड़ी गंभीरता से वो संगठन इस पर काम कर रहा था। लेकिन कहीं भी समाज की तरफ से या हम जैसे नेताओं की तरफ से भी उनको मदद नहीं मिल पाई, उनको बेस नहीं मिल पाया कि वो राजभर समाज के आरक्षण को, एसटी आरक्षण के आंदोलन को आगे वो गंभीरता से चीज़ों को लेकर चल सकें।
लेकिन कहीं भी जो है उनको एक तरीके से बैकअप ना तो हमारे नेताओं ने दिया, हमारे बड़े नेताओं ने जो सत्ता में बैठे हुए हैं या जो सत्ता के समर्थन में बैठे हुए हैं, कहीं भी ऐसे संगठनों को जो है कोई भी समर्थन नहीं मिला, बल्कि उनको और दबाने की कोशिश की गई। तो समाज के नौजवानों से खासकर मेरा निवेदन है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जागो राजभर जागो जैसी जो समितियाँ हैं, जो संगठन है, अगर उनके मनोबल को हम और आप नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण की बात जो है आपके नेता सत्ता में बैठने के बाद तो नहीं करने वाले हैं जी। तो ये बात भी है, लेकिन कुछ बातें ये भी हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हाल ही का मामला है जौनपुर ज़िले के शाहगंज का, जहाँ पर जो है बोर्ड लगाया गया था वहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से। तो पासी समाज के लोग जो है खुलेआम विरोध कर रहे हैं और जो है धरना प्रदर्शन करने का धमकी भी दे रहे हैं कि मतलब ये बोर्ड हटवाएंगे, और क्या क्या नाराबाजी भी कर रहे हैं कि राज हमारा नाम तुम्हारा नहीं चलेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो भारत देश है ना, ये सबसे पहले तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमें समझना पड़ेगा। आज ये पूरा जो भारत भूमि है, एक समय ऐसा आया कि इस्लामिक आतताइयों की वजह से समाज अलग अलग जातियों में विभक्त हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर समाज को छिपना पड़ा। आप जैसे जानते हैं कि जातियां जन्म के बाद बनती हैं, तो एक व्यवस्था ऐसी भी रही है, एक समय ऐसा भी रहा है कि जैसे आज शायद आप तो जौनपुर के हैं या इधर के हालात में हैं, इधर की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अगर आप अनुभव कहेंगे तो मैं लखनऊ भी रहा हूँ, मैं रायबरेली के क्षेत्र में भी रहा हूँ, मैं डलमऊ के क्षेत्र में भी। मैं कम उम्र में कम से कम उत्तर प्रदेश के 5 से 6 जिलों में मेरा बाकायदे रहना हुआ है। लेकिन हमारे कई इतिहासकार भी बोलते हैं कि नहीं, राजभर और पासी दोनों अलग अलग जातियाँ हैं। सुहेलदेव एक राजा थे, राजा होने के बाद जो है आज जो विवाद बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो नौजवान है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को बात करने के लिए वो इस बात को, मुद्दे को बोल रहे हैं कि नहीं सुहेलदेव जो है वो पासी थे। तो सुहेलदेव पासी थे या वो राजभर थे, ये एक विवादित बयान हो जाने का मामला बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। और ख़ासकर जो समाज के नेता हैं, जो पासी समाज के नेता हैं, इस पूरे मुद्दे को जो है भटकाना चाहते हैं और पूरी तरीके से जो है इसका जो है हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसका जो है साक्ष्य प्रमाण दिए, गजेटियर दिए एक राजभर समाज के एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी हैं, जो कि काफ़ी लड़ते रहते हैं। हालांकि सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर पिक्चर बनने वाली थी और उसका जो है विरोध किया और उसको रुकवा दिया गया क्योंकि उसमें टाइटल नहीं दिया गया था। और उनका कहना है विदेशों में जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसमें शुद्ध भर और राजभर लिखा गया है, गजेटियर में राजभर लिखा गया, तो पासी कहाँ से आ गए? पासी सब तो उसमें एक बार भी नहीं लिखा गया है, उनका कहना है ये। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मामला पूरी तरीके से विवादास्पद हो गया है। जैसे जब आप क्या है, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, वो अपनी बयानबाजी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये बातें जब धरातल पर जाएंगी, जब संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से जब इस पर चर्चा होना शुरू करेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पासी समाज तो ये भी पूछता है कि राजभर जो है वो अलग जाति है और भर जो है वो अलग जाति है, और जो भर है वही पासी है, लेकिन जो राजभर है वो अलग है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इन सारे विषयों को बड़ी ही गंभीरता से और बड़ी ही शालीनता से हमारे समाज के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, मुझे लगता है इस बात का वही जवाब बेहतर तरीके से दे सकेंगे। फिलहाल इन सारी घटनाओं के बीच, इन घटनाक्रम के बीच में राजभर समाज के नौजवानों से और पासी समाज के नौजवानों से, दोनों लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये पूरे प्रकरण को आप अन्यथा ना ले जाएं और इसको विवादास्पद ना बनाएं। इन सारी चीज़ों पर, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गंभीरता से इन सारी चीज़ों का अवलोकन हो जाने दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कौन सा राजा किस समाज से जुड़ा हुआ है, और उस चीज़ों को आप करें। आप ऐसे देखेंगे तो बीते हुए समय में आप देखेंगे तो जो लाखन भर बोले जाते थे, आज वो पूरा किला जो है लाखन पासी के नाम से जो है विवादित कर दिया गया, जो है बसपा की सरकार में, बसपा की व्यवस्था में। तो हमारे राजभर समाज के इतिहास से भी काफ़ी खिलवाड़ किया गया है बसपा जैसी सरकारों में, ठीक है। इनको अपना एससी का एजेंडा बनाना था, एससी को एकजुट करना था, एससी को खुश करना था। तो कहीं ना कहीं बसपा में रहे हुए लोग, बसपा से जुड़े हुए लोगों ने भी इन सारे मुद्दों को जो है इधर उधर भटकाने का काम किया, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस समय के हमारे बसपा में जुड़े हुए नेताओं ने भी इसका खंडन। जब राजभर समाज के नेता भी थे जो कि जिनकी मुंह बंद की बंद धरी रह गई,
और सबसे बड़ी बात ये है कि राजभर मतलब उनको जो खुश करना था एससी के कैटेगरी में पासियों को, तो और भी मतलब रास्ते थे। जरूरी नहीं किसी के बाप को किसी का बाप बना दो। जो हकीकत है या सरकार अपने तरफ से और भी मतलब तमाम प्रकार के रास्ते थे। पहली बात क्या है ना कि ये जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी है। ये देखिए 2M दर्जे की व्यवस्था रही है, पहले से यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव रहा है। तो जब किसी गरीबी से दबे हुए व्यक्ति को जब आप इस बात का आभास कराते हैं कि तुम एक राजा की कौम से थे, तो उसको बेहतर लगना शुरू होता है, उसे अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये जो पासी समाज के लोग हैं या जो राजभर समाज के लोग हैं, जो चौहान समाज के लोग हैं, जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, जब इनको बताया जाता है कि आप एक राजा की कौम से थे, आप एक लड़ाकू कौम से थे, तो इनको अच्छा महसूस हो, ये गौरवान्वित महसूस करते हैं आपको अपने आप को कि हम तो एक राजा की कौम से थे। ये जो आज की हमारी पीढ़ी है, कहीं भी अपने धरातल पर अपनी ज़मीनी हकीकत से दूर रहकर अपने आप को राजा तो महसूस कराना चाहती, लेकिन अपनी हकीकत पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती है कि हमारा आगे का विकास कैसे हो। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ। तो ये बात भी हो सकता है रवि भाई कि मान लीजिए और भी राजा हैं, बहुत महान जो है इंसान हैं, अंबेडकर जी हो गए बाबा साहब, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए। सब में जब टाइटल लग सकता है, मतलब ऐसा मेरा कहना नहीं है, राजभर समाज का कहना है, जब हर जगह टाइटल लग सकता है कि आखिर राजभर के साथ खिलवाड़ क्यों? जी, मामला देखिए यही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अभी क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जो उनकी आरएसएस की टीम है, जो अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वो काम कर रही है। जैसे चौहान समाज को वो गौरवान्वित महसूस कराती है कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे समाज से थे, लेकिन जब आप क्षत्रिय क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आप राजपूताना क्षेत्र में जब जाएंगे, आप राजस्थान की तरफ जब आप पहुँचेंगे, हरियाणा की तरफ जब पहुँचेंगे, तो वहाँ के लोग जो है यहाँ के चौहानों को चौहान मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते तुम तो नोनिया चौहान हो। कि ये मानने वाली बात है, ये राजनीति का ही कहीं ना कहीं केंद्र है। जो आप बोल रहे हो कि दीनदयाल उपाध्याय के पीछे उनकी जाति लग सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पासी समाज के वोट बैंक को भी साधना चाहते हैं, वैश्य समाज के वोट बैंक को भी साधना चाहते हैं, साथ ही साथ राजभर समाज के भी वोट बैंक को वो साधना चाहते हैं। इसीलिए वो नाम नहीं लिखना चाहते। अगर वो सुहेल देव जी के पीछे राजभर समाज का नाम लगा देंगे तो जाहिर सी बात है पासी समाज उनसे नाराज हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के बगल में तो चौहान लगा हुआ है, चाहे माने न माने वो अलग मैटर हो गया, लेकिन चौहान लगा गया है। उसी से जो है इंसान के अंदर जो है संतुष्टि आती है कि चलो कम से कम नाम तो दिया गया है समाज का। तो इसी तरह क्या राजभर समाज मतलब राजभर के जितने भी राजा रहे हैं राजभर समाज के, उनके मतलब नाम के पीछे टाइटल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस बारे में आप क्या मामला देखिए क्या है। मैं सबसे पहले इस पूरे विषय पर मैं राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका बाप है वो आपका बाप रहेगा। कोई आपके बाप को अपना बाप बताए तो ये उसकी गंभीरता का प्रश्न है, वो उसके विवेक का प्रश्न है। रह गई हमारे समाज की बात, तो अपने समाज से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चौहान समाज की जो बात है या पृथ्वीराज चौहान समाज की जो बात है, वो एक अलग कालखंड के राजा थे। और हमारे जो राजा सुहेल देव राजभर जी थे, महाराजा सुहेल देव राजभर जी, ये एक अलग कालखंड के समय में इनका युद्ध और इनकी एक अलग विशेषता रही है। जाहिर सी बात है कि जब मुगल शासन अपने चरम सीमा पर था, जब उनका सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा था, उस समय में अगर किसी ने चुनौती दिया उनको, भारत की भूमि पर अगर किसी ने चुनौती दिया, तो वो महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने उनको इस भारत भूमि पर उन्होंने चुनौती पेश की उनके सामने। तो इनकी चुनौती ऐसी थी कि लोगों के द्वारा कहा जाता है, हमारे इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि तकरीबन 200 साल तक कोई मुड़कर जो है भारत भूमि पर आक्रमण करने का किसी ने भी कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो हमारा जो रण था, हमारा जो रण कौशल था, जो हमारी जो विद्वत्ता थी, जो हमारा पौरुष था, जो हम युद्ध लड़ने में जो हमारी कुशलता थी, इस वजह से हमारे इतिहास को पूर्णतः जो है इस्लामिक व्यवस्था द्वारा हमारे इतिहास को नगण्य रखा गया, हमारे इतिहास को पूर्णतः कुचल देने का काम किया गया कि अगर इनकी आने वाली पीढ़ियाँ अब हमारे इतिहास को पढ़ेंगी या इस्लामिक लोग जब हमारे इतिहास को पढ़ेंगे कि हमारा राजा इस तरीके से राजभरों द्वारा मारा गया, प्रताड़ित किया गया, यहाँ से भगाया गया, तो ये शर्मनाक होगा
इस्लामिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक होगा। इसलिए जो भी हथकंडे उठाए जा सकते थे इस्लामिक व्यवस्था के द्वारा, उन्होंने कहीं भी न कहीं हमारे इतिहास के ऊपर पूरी तरीके से पुरजोर जो है चोट पहुंचाई और हमारे इतिहास के ऊपर उन्होंने मजबूती से जो है हमारे इतिहास को दबाने का प्रयास किया। इसी की वजह से आज महाराजा सुहेलदेव का जो नाम है वो विवादित चल रहा है। लेकिन मैं राजभर समाज से कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तमाम ऐसे प्रमाण हैं जो कि बताते हैं कि राजभर समाज के सिरमौर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, हैं और सदैव रहेंगे। अब किसी को शौक पड़ा हो दूसरे को बाप को अपना बाप कहना तो वो कहता रह सकता है, वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे बाप को अपना बाप बताना चाहते हो तो आप बताइए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं जी। वाराणसी जिला के जिला पंचायत सदस्य रवि राजभर जी, बड़ा अच्छा लगल इनसे इनकर इंटरव्यू लेके और ओपिनियन जान के, और युवा भी हैं काफ़ी ज़्यादा, जो है इनके अंदर जोश भी है युवा के प्रति कुछ करक है। और यही तरह की वीडियो आप लोगन के हमारे चैनल पे मिलत रही। तब तक के लिए इजाज़त चाहब। बम बम बोले, काशी बोले, जय बनारस, जय जौनपुर, जय उत्तर प्रदेश।